आप देख रहे हैं आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। इंदौर जिले की राऊ नगर परिषद के चुनावी रण में वार्ड क्रमांक 12 से इस बार कांग्रेस पार्टी ने गृहिणी शिक्षित वार्ड 12 से कांग्रेस के पूर्व नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेश जोशी की धर्मपत्नी मोनिता शैलेश जोशी को पूर्व पार्षद राजेश मंडले की धर्मपत्नी भाजपा प्रत्याशी भारती राजेश मंडले के सामने चुनावी मुकाबले में मैदान में उतारा। वहीं इस बार नगर परिषद राऊ के चुनाव में दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हमारे राऊ संवाददाता इमरान मंसूरी ने वार्ड क्रमांक 12 से कांग्रेस प्रत्याशी मोनिता शैलेश जोशी से बात की, जहां मोनिता शैलेश जोशी ने क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं अन्य मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए राऊ से संवाददाता इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। 2 दिन में चुनावी रणनीति में सभी पार्षद उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत, उसी को लेकर आज हम वार्ड क्रमांक नंबर 12 से महिला सीट पर मोनिता शैलेश जोशी जी के साथ में। सबसे पहले सर, ग्लोबल इंडिया न्यूज़ में आप दोनों का स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। धन्यवाद। जय श्री श्याम, धन्यवाद। सर, मैं पहला प्रश्न आपसे लूँगा। लगातार आप पूर्व में पार्षद रहे हैं, इसके बाद में भाभी भी यहाँ से महिला पार्षद 9 नंबर वार्ड से रही, लेकिन अचानक ये 12 नंबर सीट से चुनाव लड़ा रहे हैं, तो इस चुनाव को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? चुनाव के तरीके से देख रहे हैं, चूँकि हम आरक्षण के उसमें रहता 9 नंबर आरक्षण में पिछड़ा वर्ग मिला हुआ, तो कार्यकर्ताओं के आग्रह पर हम सभी वरिष्ठों से पूछकर वार्ड क्रमांक 12 भी हमारे परिवार का ही वार्ड है, वहाँ पर लड़ने का निर्णय लिए। क्या लगता है भाभी जी, जब आप लोगों के बीच में वहाँ पे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तो उनका जनता का सहयोग किस प्रकार का? भैया, जनता का सहयोग बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। सब मुझे अपनी बहू बेटी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और सबका आशीर्वाद ये है कि बिल्कुल विजयी भाव परिवर्तन की लहर है। आपके सामने जो भारतीय जनता पार्टी से 3 बार के पार्षद रह चुके हैं, उनके घर से उनकी मिसेस को वापस उतारा है महिला सीट होने की वजह से, लेकिन उनके जो 15 साल के या 12 नंबर वार्ड में किस प्रकार के कार्य छूट गए जो आप करवा रहे थे? देखो, जनता के बीच हम गए हैं और हमने हमारे घोषणा पत्र में बराबर जो प्राथमिकता से काम दिए हैं कि जर्जर स्टेशन रोड, मंडले कॉलोनी जो ड्रेनेज लाइन डली हुई है ख़राब है, कुछ जगह अभी डली नहीं, और सबसे बड़ा स्टेशन के सामने जो खेल मैदान पे जाली, तो कुछ ऐसे, और उमिया पैलेस में पानी की भयंकर समस्या है, उसे हमने प्राथमिकता से हल करने का वचन पत्र दिया है। आप एक गृहिणी हैं, गृहिणी होने के बाद में आप पार्षद पद पे है। अगर आप जीत के नगर परिषद में जाते हैं तो सबसे पहले आप 12 नंबर वार्ड की कौन सी मूलभूत सुविधाएं दिलाने का प्रयत्न करेंगे? 12 नंबर में बहुत सी समस्याएं हैं। एक तो स्टेशन रोड है जो जर्जर पड़ी हुई है। मंडले कॉलोनी में भी बहुत समस्या है, ड्रेनेज की जो कहीं बनी हुई नहीं है, कहीं बनी हुई है। जो नहीं बनी हुई है उसको नए तौर पे बनाएंगे और जो पुरानी समस्याएं हैं उनको हल करेंगे। सर, जल, नल, बिजली, पानी, सड़क, ये सब तो आम बात होती है पार्षदों के काम में। इसके अलावा अलग हट के कोई घोषणा पत्र हैं क्या आपके पास? देखो, पार्षद एक हमारी जो नगरीय निकाय की सरकार का है उसका मुख्य अंश है, और जनता के बीच पार्षद आज जो चुन के जाता है वो सिर्फ इसी के लिए विशेष रूप से कि सड़क, बिजली, पानी, जो मूलभूत समस्या, उसका BPL कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, उसके लिए तत्परता से खड़ा होना और 24 घंटे उसके लिए उपलब्ध होना ही पार्षद का मुख्य कर्तव्य है। इस बार आपने कांग्रेस से यह तो सिद्ध कर दिया, एक झंडा एक निशान पे आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात को कितनी सही मान रहे हैं? नहीं, चुनाव हमारे आपस का ही है, हम सब परिवार के हैं, सामने वाली पार्टी भी जो है विपक्षी, वो परिवार के ही हम सब लोग हैं, और 6 तारीख बाद वापस हमने, तो हम एक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मुद्दा हमारा मुख्य रूप से विकास का है, तो विकास और कार्य के आधार पर ही हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, और इसीलिए एक झंडा या झंडे से हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के हम चुनाव लड़ रहे हैं, और लोगों का विश्वास और विकास हम काम करने की प्राथमिकता से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार आप कांग्रेस कमेटी से 15 ही वार्डों में कितनी सीटें ला रहे हैं? हम पूरी 15 की 15 सीटें ला रहे हैं और परिषद बनेगी और अध्यक्ष भी हमारा ही बनेगा। इस बार आप कांग्रेस कमेटी से 15 ही वार्डों में कितनी सीटें ला रहे हैं? हम पूरी 15 की 15 सीटें ला रहे हैं और परिषद बनेगी और अध्यक्ष भी हमारा ही बनेगा। क्या लगता है सर, इस बार चुनावी माहौल काफ़ी अभी? अगला क्वेश्चन मैं आपसे लूँगा सर, आप इतने सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हो, जनता में काफ़ी आप लगे रहते हो, सक्रिय रहते हो, तो अब इसका क्या लाभ मिलना चाहिए आप? देखो, जनता हमारे, जो हम पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, हमारे कार्य, हमारे व्यवहार, हमारी ज़ुबान को बराबर तोल मोल के देती है,
और हम सतत जनता के बीच खड़े रहे, विपक्ष में रहे तो भी मैंने 100% ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका रहकर सरकार के द्वारा नगर परिषद द्वारा जो काम का एक ढिंढोरा पीटा गया उसको मैंने बराबर प्रमुखता से उठाकर जनता के सामने लाने का प्रयास किया। तो ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक नंबर 12 से मोनिता शैलेश जोशी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए राव से संवाददाता इमरान मंसूर।